जमाती दांत बजाती सर्दी, मुल्क में बारिश और बर्फबारी के नए सिस्टम की एंट्री। मगरबी हवाएं बलूचिस्तान में दाखिल, चमन में बारिश, दोबंदी और तोबा एटकजई में साल की पहली बर्फबारी। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी ने हर शय मुंजमद कर दी। स्कर्दू में पारा -14, अस्तोर में -11 तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0, पेशावर में 2, लाहौर में 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी ठंडी हवाएं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में शदीद धुंध से कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर सफर इंतहाई दुश्वार हो गया। मुल्क भर में आटे की शदीद किल्लत, कीमतें भी पहुंच से बाहर। फी किलो आटा 150 रुपए तक फरोख्त। सरकारी आटे के हसूल के लिए लंबी लंबी कतारें। मुर्गी का गोश्त भी 600 रुपए से जायद का हो गया। शौकत तरीन कहते हैं हुकूमत की पॉलिसियों ने महंगाई और बेरोजगारी से अवाम को तकलीफ में मुब्तला कर दिया। इसाकदार मैशत को बचाने के लिए लाहेमल फराम करने में नाकाम रहे। व्हाइट पेपर में हमारी तवज्जो तबाहाल मैशत और उसके असरात पर मरकूज थी। मुल्क की बिगड़ती मईशत, डॉलर्स की अदम दस्तयाबी। पाक सुजुकी ने कार प्रोडक्शन प्लांट मजीद 13 जनवरी तक बंद रखने का ऐलान कर दिया। इलामी में कहा, स्टेट बैंक की आयत पाबंदियों से बंदरगाह पर दरामदी पुर्जाजात की क्लियरेंस शदीद मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान में तमाम गाड़ियों की बुकिंग रुकी हुई है। 18 रोज से प्लांट मुकम्मल तौर पर बंद। सैकड़ों मुलाजमीन की नौकरियां खतरे में हैं। मुसरत जमशीद चीमा कहती हैं, हर दिन कोई नई सनत या कारखाना बंद हो रहा है। बेरोजगारी का सैलाब आया हुआ है और हुक्मरान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। वज़ीर खजाना साहबदार के तमाम बैंक अकाउंट्स और असासे बहाल। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे में लिखा है, साहबदार के बैंक अकाउंट्स और लाहौर का घर इश्तिहारी होने पर जब्त किया गया था। इसाकदार सरेंडर कर चुके। प्रोसिक्यूटर ने भी कहा, अदालत कानून के मुताबिक मुनासिब ऑर्डर जारी करते। अदालत ने असासे जब्त करने का 2017 का हुक्म वापस ले लिया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वजीर आजम के साहबजादे सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत में 21 जनवरी तक तौसी। FIA कोर्ट का तफ्तीशी अफसर को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए आखिरी मौका। कहा, ऐसा न हो आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ जाए। एहतसाब अदालत ने भी सुलेमान शहबाज की अपूरी जमानत में 23 जनवरी तक तौसी कर दी। नैब को आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कल मेरे एक दोस्त को कुछ लोगों ने लाहौर से उठा लिया। FIA वाले कस्में खा रहे हैं कि हमने नहीं उठाया। काफिले के रहनुमा चौधरी मुनिस लाही कहते हैं, कुछ दिन बाद अचानक FIA को पहुंचा दिया जाएगा और मजबूर किया जाएगा पर्चा दो। हमने किसी सूरत PGM के साथ नहीं मिलना। बीबी और राशिदा बेगम दोनों को ये ऑफर जो हैं वो मिली और उन्होंने आके खान साहब को बताया, चेयरमैन PTI को और बाकी जो लोग हैं उनको भी हुई। तो 11 तारीख की हमारी तो इम्पोर्टेंट बात यही है ना, कैंडिडेट टेकिंग खत्म हो और हम असेंबली डिसॉल्व कर सकें। पंजाब असेंबली में हमारे अरकान की तादाद 189 है। कोशिश है 11 जनवरी गुजरते ही असेंबली तहलील कर दें। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है, मुखालिफिन की ATM नहीं चल सकी। हमारी 2 खवातीन को ऑफर्स आई थी जो उन्होंने खान साहब को बताया। वजीर आला पंजाब का पलड़ा मजीद भारी। नाराज रुकने असेंबली जहरा नकवी वापस आ गईं। परवेज इलाही को एतमाद का वोट देने का ऐलान कर दिया। हुकूमत गुलामी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो गई। फन गदागरी में इनका कोई मुकाबला नहीं। पाकिस्तान की सियासत में 100 दिन अहम है। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, गरीब एड़ियां रगड़ रहा है। 77 बुजरा मौज मिला कर रहे हैं। अपने डॉलर लाने के बजाय ये डार को ले आए। असम्बलियां तहलील होती हैं या आप बाहर आते हैं, फैसला इमरान खान का ही होगा। सैलाब पर आलमी तवज्जो और इमदाद कम हो गई, लेकिन पानी कम न हुआ। सिंध और पंजाब के बड़े हिस्से अब भी ज़ेर-ए-आब हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार में मजमून लिखा, पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शिकार अफराद की तादाद 1,40,00,000 हो गई। 90 लाख अफराद इंतहाई गुर्बत का शिकार हैं। जुलाई में दोबारा सैलाब का खदशा है। हमारे पास पंपिंग मशीन खरीदने के भी पैसे नहीं। जिनेवा में 9 जनवरी को आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। इलेक्शन कमीशन ने रीजनल और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसरान को हिदायत जारी कर दी। खत में लिखा, पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त से मुतल्लिका पुलिस, हुकाम और इंटेलिजेंस इदारों को फराहम की जाएं। हसास इदारों को पोलिंग स्टेशन की फहरिस्तें दी जाएं। हसास तरीन और हसास पोलिंग स्टेशन के बारे में इन इदारों से मालूमात ली जाएंगी। मुझे भी उन्होंने दावत दी कि महाजिर कौमी मूवमेंट भी एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो, लेकिन मैंने उनको वजाहत कर दी कि महाजिर कौमी मूवमेंट का मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ मुलाकातों का मकसद किसी मर्जर का इरादा नहीं है। आपका डीलिमिटेशन पर इख्तिलाफ है तो मैं डीलिमिटेशन को गलत समझता हूँ, उसकी मैं हिमायत कर सकता हूँ। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने अपनी पार्टी का एमक्यूएम में इंजमाम का फार्मूला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, गैर मुनसिफाना हल्का बंदियों के खिलाफ उठने वाली आवाज और कोशिश की हिमायत करता हूँ। शहर में बाहर से लाकर इंतजामिया और पुलिस में लोगों को भर्ती करेंगे तो अमन कैसे कायम होगा। तीन मरतबा पहले ही बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो चुके, अब कोई इबहम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, एक पार्टी की ख्वाहिशात पर कराची को बर्बाद नहीं किया जा सकता। एमकेएम ने कंधा फराहम किया हुआ है, पीपल्स पार्टी इस पर बंदूक रखी हुई है। दोनों जमातों ने कराची के बल्दियाती इदारों की इख्तियार छीने। डेरा बुक्टी में नामालूम अफराद की घर पर फायरिंग, खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची के इलाके कटी पहाड़ी के करीब घर में आग लगने से 3 बच्चे जाँ बहक, 2 सगी बहनें, 2.5 साल उस्मा, 3.5 साल अक्सा और कजन मोहम्मद शामिल। लवाकिन का कहना है, सर्दी के बायस कुछ लोग घर के करीब आग जलाकर बैठे थे, जो घर में आग लगने का सबब बना। कराची में 2 दरिया पर समंदर में छलांग लगाने वाली लड़की की तलाश जारी। पुलिस का कहना है, लड़की आजम बस्ती महमूदाबाद की रिहायशी है। शिनाख्त सारा मलिक के नाम से हुई। लड़की के वालिद का कहना है, मेरी बेटी हाउस जॉब मुकम्मल कर चुकी थी, नहीं मालूम बेटी ने ऐसा क्यों किया। गुलशन इकबाल, कराची में कोचिंग सेंटर में तालिब इल्म के कत्ल का मुकदमा मकतूल के वालिद की मुद्दत में दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजमान तलहा और लुकमान क्लाशनकोफ लेकर आए और एहसान पर फायरिंग की। तलहा का एहसान से एक दिन पहले झगड़ा हुआ था। कोचिंग सेंटर इंतजामिया ने दोनों में सुलह कराई थी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली वज़ीर के दौरे मस्जिद अक़सा की मज़म्मत। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत का यादा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के इनेकाद से बहुत खुश हैं। तालिबान का चीनी कंपनी के साथ तेल निकालने का पहला मुआहिदा हो गया। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है, मुआहिदा 25 साल के लिए किया गया। दरियाए आमों से निकलने वाला तेल अफगानिस्तान में ही रिफाइन किया जाएगा। अफगानिस्तान जल्द तेल के हवाले से खुद कफील हो जाएगा। अमरीकी कांग्रेस में स्पीकर का इंतखाब हो गया। मैकार्थी 15वें मरहले में 216 वोट हासिल करके स्पीकर मुंतखब। अमरीकी सदर जो बाइडेन की मैकार्थी को मुबारकबाद। भारतीय दवाई से बच्चों की अमवात। उज्बेकिस्तान में 19 बच्चों की हलाकत के बाद पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सीरीज में खूब रन्स बनाए, कौमी टीम को शिकस्त से बचाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के हीरो सरफराज अहमद का रिहाइशगाह पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल।
सरफराज अहमद को हार पहनाए गए, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, अहले इलाका की जानिब से आतिशबाजी भी की गई। और रैकेट को खैरबाद कहने का इरादा, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट का प्लान बता दिया। साबिक डबल्स नंबर 1 सानिया मिर्जा ने कहा, आइंदा मैं दुबई में इवेंट के बाद रिटायर हो जाऊंगा।